एक जमाने की बात है। कंदील नगर नामी साहिली शहर में एक मालदार और इज्जतदार ताजिर यूसुफ अपनी बीवी सलमा के साथ रहता था। उनकी सारी दौलत, शान और शौकत और इज्जत के बावजूद उनका दिल सिर्फ एक ही बेटे पर टिका हुआ था, अयान। अयान बचपन ही से जिद्दी और मगरूर मिजाज का मालिक था। नौकरों पर आवाज चढ़ाना, छोटों को हकीर समझना और अपनी बात मनवाना उसके लिए सांस लेने जितना आसान था। यूसुफ और सलमा ने उसे कभी किसी चीज से महरूम नहीं रखा। शायद इसी वजह से गुरूर उसकी रगों में उतर गया था। जब अयान जवान हुआ तो एक दिन शाम के वक्त माँ बाप ने प्यार से कहा, बेटा अब वक्त आ गया है कि तुम्हारी शादी कर दें। हम चाहते हैं तुम्हारी जिंदगी में कोई नेक सीरत, समझदार और शफीक बीवी आए। अयान ने हल्की सी हंसी के साथ कुर्सी पर टेक लगाई और बोला, शादी? हाँ जरूर, मगर एक शर्त पर। मेरी बीवी को रोज मेरे हाथों 100 कोड़े बर्दाश्त करने होंगे। यह सुनकर सलमा के हाथ से चाय का कप लरस गया और यूसुफ की आंखों में हैरत छा गई। ये कैसी बात है अयान? बाप ने लरसती आवाज में कहा। अयान बेनियाजी से बोला, मेरी बीवी वही होगी जो मेरी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारे। कुछ दिन बाद शहर में एक ताजिर अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढने आया। किसी ने उसे बताया कि यूसुफ का बेटा भी जवान है। वो नरमी से रिश्ता लेकर आया, मगर जब अयान ने अपनी खौफनाक शर्त दोहराई तो उस शख्स के चेहरे का रंग उड़ गया। कौन अपनी बेटी को ऐसे शख्स को देगा, वो कहकर वहां से उठ गया। ये बात जब उसकी बेटी हंजला ने सुनी, जो कि ना सिर्फ पढ़ी लिखी बल्कि बेहद अक्लमंद और निडर लड़की थी, तो उसने माँ बाप के सामने चौंका देने वाला फैसला रखा। अब्बा, मैं इसी अयान से निकाह करना चाहती हूँ। माँ के चेहरे पर खौफ छा गया। बेटी, वो तुम्हें रोज कोड़े मारेगा, ये जिंदगी जहन्नम बन जाएगी। मगर हंजला पुरएतमाद लहजे में बोली, मैं किसी खौफ में नहीं जीऊंगी। उसके गुरूर को उसकी अपनी जबान में जवाब दूंगी। बाप ने लाख समझाया मगर वो ना मानी। आखिरकार वो दोबारा यूसुफ के घर गया। अयान अपनी कुर्सी पर टिका गुरूर से हंस रहा था। ताजिर ने कहा, जहेज चाहिए, माल चाहिए तो हाजिर हैं, बस शर्त हटा दो। अयान ने संजीदा लहजे में जवाब दिया, न सोना चाहिए न माल, शर्त वही रहेगी। यूं यो इश्ता जबरदस्ती सही मगर तय पा गया। निकाह हुआ, बारात पहुंची। हंजला दुल्हन बनकर अयान के महलनुमा घर आ गई। घर वालों ने खुशी से इस्तकबाल किया, मगर अयान की आंखों में अजीब सा गुरूर छलक रहा था। रात को जब वो कमरे में दाखिल हुआ तो उसके हाथ में चमड़े का कोड़ा था। वो बोला, आज से तुम्हें मेरी शर्त के मुताबिक जीना होगा, तैयार हो जाओ। हंसला ने उठकर चेहरे से नकाब हटाया और पुरएतमाद अंदाज में कहा, जरूर, जितना चाहो मार लो। मैंने तुम्हारी ये शर्त सुनकर ही निकाह किया है, डरने का कोई सवाल नहीं। मगर एक सवाल का जवाब देना होगा। अयान चौंक गया। क्या सवाल? हंजला बोली, मेरे वालिदैन ने मुझे पाला, पढ़ाया, कभी हाथ नहीं उठाया। तुम कौन हो जो मुझे सजा दो? तुमने आज तक एक गिलास पानी भी अपनी कमाई का नहीं पिलाया। तुम्हारे खाने, तुम्हारा लिबास, ये महल सब तुम्हारे वालिदैन का है। जब तुम खुद अपनी मेहनत से कुछ कमाओगे तब बात करना। अभी तुम्हें किसी पर हाथ उठाने का हक नहीं। ये अल्फाज अयान के सीने में तीर की तरह उतरे। गुरूर में थोड़ा सा शगाफ पड़ा। उस रात वो कूड़ा जमीन पर फेंककर खामोशी से वालिदैन के पास गया और सारा वाकया सुना डाला। यूसुफ ने गहरी सांस ली और बोला, बेटा, तुम्हारी बीवी ने सच कहा है। हमारी दौलत तुम्हें बादशाह बना सकती है, मगर मर्द नहीं। मर्द वो होता है जो अपनी मेहनत से कुछ कमाए। ये जुमला अयान के अंदर बिजली बनकर गिरा। अगली सुबह उसने फैसला किया, वो अपना कारोबार शुरू करेगा, समुंदर पार तिजारत का। उसने बाप से एक जहाज मांगा ताकि खुद कमा सके। रुखसत के दिन वो हंजला के पास आया और बोला, जब वापस आऊंगा तो अपनी कमाई से तुम्हें खिलाऊंगा पिलाऊंगा, फिर देखते हैं तुम्हारा सर झुकता है या मेरा। हंजला ने मुस्कुराकर कहा, जब लौटोगे गुरूर तुम्हारे सर से उतर चुका होगा। अयान जहाज पर सवार हुआ। समंदर का लंबा सफर शुरू हुआ। माँ बाप साहिल पर खड़े दुआएं मांगते रहे कि ये सफर उसे बदल दे। दिन गुजरते गए। एक बंदरगाह पर उसका जहाज रुका। जैसे ही वो शहर की तरफ बढ़ा, एक बूढ़ा शख्स लाठी के सहारे आया। एक आंख पर पट्टी थी। उसने अयान को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, इस बार तुम आए हो, तुम्हारे वालिद नहीं। मेरी आंख वापस लाए हो ना? अयान हैरान रह गया। कौन सी आंख? मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं। बूढ़ा धीरे से बोला,
तुम्हारे वालिद ने मुझसे 500 अशरफियों के बदले मेरी एक आंख गिरवी रखी थी। अब मैं अपनी आंख वापस लेने आया हूं। अयान सकते में आ गया। मामला सुलझाने के लिए उसने कहा, मेरे पास आंख नहीं, रकम लो और मामला खत्म करो। बूढ़ा रकम लेकर चला गया, मगर अयान के दिल में एक अजीब सा बोझ बैठ गया। कुछ आगे बढ़ा तो एक लंगड़ा शख्स सामने आया, बैसाखी के सहारे। उसने तंजिया हंसी के साथ कहा, अब तुम आए हो, तुम्हारे बाप नहीं, मेरी टांग वापस लाए हो। अयान की आंखें फटी रह गईं। उसने वजाहत दी, मुझे इस सब का इल्म नहीं। मगर वो शख्स बोला, तुम्हारे वालिद ने मेरी टांग 500 अशरफियों के एवज गिरवी रखी थी। अयान ने फिर पैसे दिए और आगे बढ़ गया। दिल के अंदर सवालों का तूफान था। मेरे वालिद ने ऐसा क्यों किया? बाजार के बीच उसकी नजर एक महल नुमा हवेली पर पड़ी। दरवाजे पर एक औरत खड़ी थी। उसका हुस्न देखकर अयान चंद लम्हों के लिए सब भूल गया। वो औरत उसे गौर से देख रही थी, फिर आहिस्ता से हाथ के इशारे से उसे करीब बुलाया। अयान बाजार के बीच खड़ा था जब वो हसीन औरत उसे करीब बुलाती हुई नजर आई। उसके चेहरे पर अजीब सा एतमाद और दिलकश मुस्कुराहट थी। जब अयान करीब पहुंचा तो वो बोली, लगता है तुम पहली बार कंदील बंदरगाह पर आए हो। आयान ने इस बात में सर हिलाया तो वो हंसते हुए बोली, फिर तुम हमारे मेहमान हुए। यहाँ रस्म है कि मेहमान को सोने के प्याले में दूध पिलाकर खुशामदीद कहा जाता है। वो उसे अपने सहन में बिठाकर अंदर चली गई और कुछ देर बाद एक सुनहरी प्याले में दूध भरकर ले आई। आयान ने प्याला उठाया, रस्म समझकर एक ही घूंट में दूध पी गया और प्याला जमीन पर रख दिया। अचानक एक बिल्ली छलांग लगाकर आई, प्याला अपने मुंह में दबोचा और भागती हुई बंदरगाह की तरफ निकल गई। बिल्ली सीधी आयान के जहाज में जा घुसी और वहां किसी कोने में प्याला छुपाकर वापस लौट गई। आयान को इस चालाकी का जर्रा बराबर इल्म न था। जब वो उठकर जाने लगा तो औरत ने मक्काराना मुस्कुराहट के साथ कहा, परदेसी, जाते जाते मेरा सोने का प्याला तो वापस कर दो। अयान हैरान रह गया। उसने वही जगह देखी जहां प्याला रखा था, मगर वो गायब था। मैंने तो यहीं रखा था, उसने कहा। वो औरत तंजिया लहजे में बोली, नहीं, तुम इसे अपने जहाज पर रखवाए हो। बात बढ़ने लगी, इर्द गिर्द लोग जमा हो गए। औरत चिल्लाने लगी, ये अजनबी मेरा सोने का प्याला चुरा कर ले गया है। अयान ने सफाई पेश की, मगर किसी ने यकीन न किया। कोतवाल आया और दोनों को बादशाह के दरबार में ले गया। औरत ने रोते हुए अपनी बात सुनाई। बादशाह ने उसकी बात पर यकीन करके अयान का जहाज जब्त कर लिया और उसे 6 माह कैद की सजा सुना दी। 6 माह कैद काटने के बाद जब अयान बाहर निकला तो वो ना दौलतमंद रहा, ना ताजिर, ना गुरूर का कोई साया। वो खाली हाथ, बेसहारा और थका हारा बंदरगाह के किनारे बैठा था। ऐसे में एक लंगोटिया सा आदमी जो सड़क किनारे गाने गाकर पैसा कमाता था, उसके पास आया और बोला, परदेसी, तुम कौन हो और कहाँ के रहने वाले हो? अयान ने अपनी पूरी कहानी सुना डाली। वो शख्स बोला, ये जगह ठग नगर है। जो यहाँ आ गया खाली हाथ ही वापस गया। अगर ठिकाने की जरूरत हो तो मेरे साथ रहो, मैं गाता हूं और तू औरत का रूप भरकर नाच लेना, यूं हम दोनों पेट भर सकेंगे। अयान के पास कोई और रास्ता ना था। उसने हां कर दी। यूं उसकी जिंदगी का एक नया बाब शुरू हुआ। वो दिन में औरतों का लिबास पहनकर नाचता, शाम को थोड़े सिक्के कमाकर वही रोटी खाता। वक्त रेंगता हुआ गुजरता रहा। 8 माह बीत गए। दूसरी तरफ कंदील नगर में हंजला अपने शौहर के लौटने का इंतजार कर रही थी। उसका दिल हर गुजरते दिन के साथ बेचैन होता गया। जब 8 महीने गुजर गए और अयान की कोई खबर न मिली तो उसने अपने ससुर यूसुफ से कहा, अब्बा, मैं उसे ढूंढने खुद जाऊंगी। यूसुफ ने हैरत से कहा, बेटी, समंदरों के उस पार एक शख्स को कहां ढूंढोगी? हंजला ने पुरएतमाद लहजे में जवाब दिया, वो इस सफर पर मेरी बात के बाद निकला था और वापस मैं ही लाऊंगी, मुझे इजाजत दें। बाप ने उसे 5 जहाज, कीमती जवाहिरात, वफादार साथी और एक तरबियत याफ्ता शिकारी कुत्ता देकर दुआ के साथ रुखसत किया। हंजला ने मर्दाना लिबास पहना ताकि रास्ते में कोई उसे पहचान ना सके। 4 दिन के सफर के बाद वो उसी बंदरगाह के करीब पहुंच गई जहां अयान फंस चुका था। उसने साथियों से कहा, मुझे यकीन है वो यहीं कहीं होगा। तुम सब जहाज पर रहो, मैं पहले अकेली जाकर हालात का अंदाजा लेती हूं। जैसे ही वो शहर के दरवाजे पर पहुंची, एक आंख वाला आदमी लाठी के सहारे आया और बोला, बेटा, इस बार तुम्हारे वालिद नहीं आए,
पिछली बार उन्होंने मेरी आंख 500 अशरफियों में गिरवी रखी थी, अब तुम आए हो तो आंख वापस कर दो। हंजला ने फौरन समझ लिया कि ये कोई सीधा आदमी नहीं। उसने साथियों को इशारा किया और बुलंद आवाज में बोली, जहाज पर बहुत सी आंखें हैं, हमें पता नहीं कौन सी तुम्हारी है। ऐसा करो, दूसरी आंख में निकाल दो ताकि जोड़कर पहचान सकें। ये सुनकर एक आंख वाला चीखने लगा, नहीं नहीं, मुझे कोई आंख नहीं चाहिए, बस जाने दो। और वो भागता हुआ नजरों से गायब हो गया। हंजला के साथी हंसने लगे, बीबी ये जगह तो वाकई ठग नगर है। दरवाजे के आगे बढ़ते ही एक लंगड़ा शख्स बैसाखी के साथ आया और वो भी ढिठाई से बोला, तुम्हारे वालिद ने मेरी टांग गिरवी रखी थी, अब लौटाओ। हंजला ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हमें मालूम नहीं कौन सी टांग तुम्हारी है, आओ दूसरी टांग भी दे दो ताकि मिलाकर देखें। ये सुनते ही लंगड़ा खौफ जदा हो गया, मुझे कोई टांग नहीं चाहिए, बस जाने दो। और वो एक टांग पर उछलता हुआ भाग निकला। अब हंजला बाजार की तरफ बढ़ रही थी। बाजार के बीच वही हसीन औरत खड़ी थी जो कभी अयान को अपनी चालाकियों में फांस चुकी थी। उसने हंजला को देखा और मुस्कुराकर हाथ के इशारे से करीब बुलाया। लगता है तुम परदेसी हो, हमारे यहाँ रस्म है कि मेहमान को सोने के ग्लास में दूध पिलाकर खुशामदीद कहा जाता है। हंजला ने एक मानी खेज मुस्कुराहट से कहा, रस्म है तो इनकार क्यों करें। वो औरत अंदर गई, सुनहरी ग्लास में दूध भरकर लाई। हंजला ने दूध पिया और ग्लास एक तरफ रख दिया। इसी लम्हे बिल्ली आई और ग्लास मुंह में दबाकर जहाज की तरफ भागी, मगर इस बार जहाज पर तरबियत याफ्ता कुत्ता मौजूद था। उसने जोर से भौंककर साथियों को मुतवज्जे किया। वो बिल्ली के पीछे दौड़े। बिल्ली ग्लास दोबारा औरत के घर ले गई और वहां छुपा दिया। जब हंजला जाने लगी तो औरत चिल्लाने लगी, मेरा सोने का गिलास वापस करो परदेसी। हंजला ने पुर एतमाद लहजे में कहा, मैंने कुछ नहीं लिया, चाहो तो जहाज की तलाशी ले लो। जहाज की तलाशी हुई मगर कुछ न मिला। हंजला ने फिर ललकार कर कहा, अब इस औरत के घर की तलाशी लो। घर की तलाशी ली गई तो पलंग के नीचे बिल्ली सोने का गिलास दबाए बैठी थी। ये देखकर कोतवाल हैरान रह गया। औरत का झूठ पकड़ा गया, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। लोगों में सरगोशियां होने लगीं। यही वो औरत है जिसने पहले भी किसी परदेसी को लूटा था। हंसला के दिल में उम्मीद की एक हल्की सी किरण जाग उठी। यहीं कहीं अयान होगा। बाजार में हजूम था। वो औरत जो अब एक मजबूत और होशियार ताजरा बन चुकी थी, शौहर की तलाश में इधर उधर देखती फिर रही थी। अचानक चौक पर उसकी नजर एक गाने वाले पर पड़ी। वो शख्स दर्द भरी आवाज में गाना गा रहा था और एक औरत उसके साथ नाच रही थी। औरत का दिल बेतरह धड़का। ये चेहरा, उसने खुद से कहा, ये तो मैं पहचानती हूं। उसने अपने मुहाफिजों को इशारा किया, इन दोनों को फौरन मेरे पास लाओ। जब वो दोनों लाए गए तो गाने वाले ने जल्दी से कहा, ये औरत नहीं, मेरा साथी है। जमाने की मार ने हमें मजबूर किया है कि हम भीख के बजाय गाना गाकर पेट पालें। औरत के आंसू जब्त के बावजूद आंखों में आ गए। ये तो उसका शौहर था। किस्मत के खेल देखो, एक मर्द औरत के भेस में और दूसरी औरत मर्द के भेस में। ताजरा ने अपने शौहर को पहचान लिया, लेकिन वो उसे ना पहचान सका। नरम लहजे में उसने कहा, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक बेहतर जिंदगी दे सकती हूं। थका हारा आदमी फौरन राजी हो गया। वो उसे अपने जहाज पर ले आई, नहलाया, जनाना लिबास उतारकर उसकी जगह शराफत के मर्दाना कपड़े पहनाए। उसके चेहरे पर बरसों बाद रोशनी लौट आई। वो बोली, मैं तिजारत के सफर पर 10 दिन के लिए जा रही हूँ। 3 बड़े जहाज मेरे पास हैं। अगर मैं वापस आई तो 500 सोने के सिक्के तुम्हारे, और अगर ना आई तो ये तीनों जहाज हमेशा के लिए तुम्हारे हो जाएंगे। आदमी के चेहरे पर लालच और उम्मीद एक साथ झलकने लगे। उसने फौरन हाँ कर दी। ताजरा सफर पर रवाना हो गई। उधर वो आदमी जहाजों पर शाहाना जिंदगी गुजारने लगा। दिन गुजरते गए, 10, 12, फिर 20। ताजरा ना लौटी। वो हंसा, अब ये सब मेरा है। चंद दिनों बाद वो बंदरगाह वापस पहुंचा तो शहर वालों ने ढोल बाजी से इस्तकबाल किया। वो खुद को दुनिया का सबसे कामयाब आदमी समझने लगा। घर पहुंचकर उसने पुराने दिनों का हिसाब निकाला और एक जूता हाथ में पकड़कर बीवी के पास आ खड़ा हुआ। गुरूर से बोला, देखो
मैंने 8 महीने में वो कमाया है जो तुम्हारे वालिद ने सारी उम्र में ना कमाया होगा। बीवी मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कुराहट में एक राज छुपा था। आदमी भड़क उठा। हंस क्यों रही हो? जूते खाने का वक्त आ गया है। ताजरा ने पुरसुकून लहजे में कहा, तुम जूते मार सकते हो, लेकिन पहले ये बताओ, क्या ये दौलत तुमने कमाई है या किस्मत ने तुम्हें बख्श दी? ये सुनते ही उसका रंग उड़ गया। बीवी ने एक बक्सा लाकर सामने रखा। बक्सा खुला तो वही जनाना लिबास उसमें रखा था जो उसने चौक पर पहना था। वो शर्म से झुक गया। ताजरा ने धीमे लहजे में कहा, जिसने तुम्हें जिल्लत से निकाला वो कोई गैर नहीं, तुम्हारी अपनी बीवी थी। जिन जहाजों को तुमने संभाला वो मेरे हैं। आदमी का गुरूर एक लम्हे में चकनाचूर हो गया। वो घुटनों के बल बैठ गया। बस किसी को ये बात ना बताना। बीवी हंस पड़ी। तो फिर जूतों का क्या करें जनाब? वो बेबसी से बोला, तुम रोज भी मारना चाहो तो मार लो, बस राज किसी पर ना खोलो। और यूं वो दिन उनकी जिंदगी का मोड़ बन गया। दोनों ने एक दूसरे को मुआफ किया और इस बार उनका रिश्ता गुरूर या लालच पर नहीं, बल्कि सच्चाई, इज्जत और मोहब्बत पर कायम हुआ।